इफ योर लाइफ राइट नाउ फील्स लाइक एन अनफिनिश्ड पजल जिसमें कोई करियर क्लैरिटी नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दिस कि अगर 30 दिनों के अंदर आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकें, इन विच आपको एक डीप सेंस ऑफ होप, डायरेक्शन एंड इवन स्मॉल रिजल्ट्स भी देखने को मिले, एंड नॉट बाय जस्ट लक बट बाय एन एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट जिसका इस्तेमाल करके हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं। और आज के इस वीडियो में हम उसी ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करके। और ये बहुत इफ़ेक्टिव है और thousands of people have already done it and they have achieved massive success in their life. सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बिना डिले किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आपके करियर की क्लैरिटी, आपकी रिलेशनशिप और आपकी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। और ये मेथड यूज़ करके हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदली हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इस टेक्निक को इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है और अब आप भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग न्यू जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, बट मैं आपको बहुत ही ज़्यादा क्लीन और क्लियर तरीके से आज बताऊंगी कि इस टेक्निक को यूज़ कैसे किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ नेविल गॉर्डनर की सैट्स टेक्निक की, यानी कि स्टेट अकिन टू स्लीप मेथड की। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेथड्स है जो आपकी लाइफ को जेन्युइनली बदलने की क्षमता रखता है। अगर आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी को ज़रूर एक न्यू टर्न देने में हेल्प करेगा, बट इसे आपको कंसिस्टेंटली करना होगा बिकॉज पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करके नए पैटर्न्स बनाने में टाइम लगता है। नथिंग कैन हैपन इमीडिएटली, अदरवाइज सब लोग कर रहे होते और ये मेथड इतना इफेक्टिव आपको नहीं लग रहा होता, बट हज़ारों लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है और अपनी विशेस को कंप्लीट किया है और आप भी कर सकते हैं। जस्ट डोंट लूज होप। अगर आपको ऐसा लगे कि एक बार आपने यूज़ किया और नहीं काम कर रहा है, जस्ट बी कंसिस्टेंट विद इट, इट विल वर्क फॉर यू इवेंचुअली। मैं इसे अपनी स्टोरी से अगर आपको बताऊं, अ कपल ऑफ मंथ्स बैक जब मैंने अपनी रिकवरी की जर्नी स्टार्ट करी थी, प्रॉबेबली 23 एंडिंग एंड ऑलमोस्ट 2024 की बिगनिंग से, जब मैंने अपनी लाइफ को एक रॉक बॉटम पे पाया था, तो मैं धीरे धीरे चीज़ों को स्क्रॉल करती थी। अपना पूरा टाइम वेस्ट करने में ही मेरा पूरा चला जाता था। मोबाइल पे स्क्रॉल करना, मूवीज़ देखना, कुछ भी ऐसा नहीं जो प्रोडक्टिव करना ताकि मेरी लाइफ इंप्रूव हो सके। एंड देन इवेंचुअली आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस मेथड, क्योंकि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड मुझे चीज़ें हमेशा से पता थी, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी किया था। बट जब आपका डाउनफॉल आता है ना, तो आप सब कुछ भूल जाते हो। एक पॉइंट के बाद ना आपको जो चीज़ें पता होती हैं, उन्हें भी आप अप्लाई नहीं कर पा रहे होते हो। सो एक दिन स्क्रॉल करते करते ही मुझे इस टेक्निक के बारे में दोबारा से पता चला एंड आई रिमेंबर्ड कि यार ये टेक्निक यूज़ करके मैंने प्रीवियसली भी बहुत चीज़ें अचीव की हैं। देन व्हाई नॉट आई ट्राई इट अगेन। बट जस्ट बिकॉज मैं अपने रॉक बॉटम पे थी, माई इंटरनल कॉन्वर्जेशन इनसाइड वो गोइंग टोटली नेगेटिव, जिनका कोई सिर पैर नहीं था। इट वॉज जस्ट पुटिंग मी इन टू अ प्लेस ऑफ सेल्फ लोथ एंड सेल्फ पिटी। और इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। इट्स नॉट लाइक अ स्विच बटन कि आपने दबाया और आप बाहर निकल आए। एंड ये एग्जैक्टली मेरे साथ भी हुआ था कि मैं निकलना तो चाह रही थी, बट इट वॉजंट दैट ईजी टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। सो मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया, नॉट टू मैनिफेस्ट एनी रिलेशनशिप और करियर, बट रादर मैंने इस टेक्निक का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को पाने के लिए, अपनी लाइफ को करंट सिचुएशन से थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट आई कैन अगेन हैव दैट होप एंड encouragement इन माई लाइफ। एंड लाइक सीरियसली 1 और 2 वीक्स के अंदर ही मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिली, छोटी छोटी ट्रिप्स हैपन हुई, जिन्होंने अल्टीमेटली मेरा मूड जो था वो एक ग्लूमी स्टेट से हैप्पी स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। इट वॉज समथिंग जो मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि यार समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग गुड इज कमिंग अराउंड। एंड वहाँ से मैंने इस टेक्निक को एवरी सिंगल डे लगाना यूज़ किया। इसमें जब विजुअलाइज करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इनिशियली होता है, बिकॉज अगर आप एक रॉक बॉटम स्टेट से इसको स्टार्ट करते हो तो आपको चीज़ों को विजुअलाइज करना ईजी नहीं होता, परसिस्टेंट होना किसी चीज़ में ईजी नहीं होता, एवरी सिंगल टाइम उस चीज़ को रिपीट कर पाना ईजी नहीं होता, बिकॉज आपका माइंड इतना क्योटिक होता है दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग ट्रैक एवरी 5 सेकेंड्स। तो उस एक पर्टिकुलर थॉट के ऊपर अपनी फोकस को मेंटेन कर पाना ईजी नहीं होता। बट ये प्रैक्टिस के साथ आता है, कंसिस्टेंसी के साथ आता है। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंटली इस प्रोसेस को करते जाएंगे, धीरे धीरे क्लैरिटी आती जाएगी। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि इस मेथड को करना कैसे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज सेलेक्ट वन पर्टिकुलर डिजायर एंड इट कुड बी एनीथिंग। वो चाहे आपकी करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, एनीथिंग जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में आप चेंज करना चाहते हैं। बट अगर आप एक
30s के स्टेट में हो और आप ऑलरेडी अपनी लाइफ को रीसेट करना चाह रहे हो, आई वुड रिकमेंड कि आप करियर के एस्पेक्ट को चुनिए, बिकॉज वंस दैट फैक्टर इज स्टेबल, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, आप मेंटली भी ऑटोमेटिकली स्टेबल होने लगोगे, आपकी फिजिकल कंडीशंस भी पहले से इंप्रूव होने लगेंगी। एंड इस केस में जब आप रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करोगे आफ्टर अचीविंग करियर, तो आप एक बेटर रिलेशनशिप के गोल्स को डिजायर कर पाओगे। राइट नाउ हो सकता है आप उतना डिजायर अपना ऊपर इंक्रीज ही ना कर पाओ, आप इस टाइम पे एक ऐसी रिलेशनशिप के बारे में सोच ही नहीं सकते जो आपको एक कंप्लीट फ्रीडम और ग्रोथ का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। सो द बेस्ट थिंग वुड बी कि राइट नाउ आप अपने ऊपर काम करें, अपने करियर, अपनी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर काम करें। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू सेलेक्ट। इट वुड बी माई सजेशन, बट आप जो भी चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज सिंपल, गेट इनटू द स्टेट ऑफ सैड्स एट नाइट। रात में जब आप अपने सारे काम निपटा लेते हो, एंड मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो, या आपको गुस्सा आए, या फिर आप किसी चीज़ के ऊपर फ्रस्ट्रेट हो जाओ। ना ही किसी ऐसे फ्रेंड से बात करनी है जिससे आपकी लड़ाई हो रही हो, ना ही अपने पेरेंट्स के साथ कोई झगड़ा करना है, ना अपनी सिबलिंग के साथ, ताकि ऐसा ना हो कि द मोमेंट आप बेड पे गए उसी पर्टिकुलर सिनेरियो को दिमाग में लेकर के गए हो, ना चाहते हुए भी आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ उसी कॉन्वर्जेशंस को अपने माइंड में रिपीट कर रहे हो। सो मेक श्योर कि एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले आप ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करे। उसके बाद आप अपने सारे कामों को बंद करके जब फाइनली आप बेड पे लेटोगे ना, सो स्टार्ट थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे। जैसे हम बचपन में फेरी टेल्स और फेरी लैंड्स के बारे में सोचते थे, सिंड्रेला की कहानियों के बारे में सोचते थे, वैसे ही अब आपको अपनी लाइफ को एज अ फेरी टेल के बारे में सोचना है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगी। अगर आप रिलेशनशिप या हेल्थ चाहते हो तो आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मैं करियर के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। जब आप अपने बेड पे लेटो, जस्ट लाई डाउन स्ट्रेट, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, नॉट ऑन द टर्न अराउंड वे कि आप अपनी करवट पे नहीं लेट रहे हो, आप सीधे लेट रहे हो। हेड स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, एवरीथिंग कंप्लीटली। आप चाहो तो कुशन का यूज कर सकते हो, या फिर आप कुशन को रिमूव भी कर सकते हो। इट वुड बी आइडियल कि आप कुशन को रिमूव कर दो ताकि आपकी बॉडी फुल्ली स्ट्रेट हो। ये एक छोटी सी प्रीरिक्विजिट होती है, आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, इसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको धीरे धीरे यू हैव टू टेक डीप ब्रेथ्स। जितनी लंबी और गहरी सांसें आप लो, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए। हर एक थॉट जो आपके माइंड में आ रहा है उसको टोटली अपने सिस्टम से बाहर निकाल दीजिए। जितनी ब्रीदिंग की आपको जरूरत है, अगर 4 to 5 ब्रीदिंग में आपकी थिंकिंग स्टॉप हो रही है या फिर बहुत नेग्लिजिबल हो रही है, देन बी इट। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप को उस स्टेट में इमेजिन करना स्टार्ट कीजिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। मे बी आप अपने आप को एक ऑफिस के कैबिन में इमेजिन कर रहे हैं, जहां पर आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं और टेबल पे अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं। आपके सीनियर्स आपके साथ हैं, आपके कॉलीग्स आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं ऑन गेटिंग अ प्रमोशन, और योर सीइंग आपकी फर्स्ट सैलरी क्रेडिट हो रही है, उसका एग्जैक्ट अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में देख रहे हैं। यू आर फीलिंग हैप्पी कि दैट फाइनली आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी, और इस सैलरी से आप कुछ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, जैसे अपने पेरेंट्स के लिए कोई गिफ्ट, अपने लिए कोई मन्नत जो आपने मांगी है उसको पूरा करते हुए, समथिंग जो आपके लिए एक इमोशनल ट्रिगर का काम करे, जिसको इमेजिन करते हुए आप उस वार्मथ को फील कर सके। बिकॉज ब्लैंक विजुअलाइजेशन आपका कभी वर्क नहीं करेगा। नेविल गॉडर्ड का एक सिंपल सा कहना था, आपको कोई भी चीज इमेजिन करते वक्त ये नहीं सोचना है कि आपको वो चीज चाहिए, रादर आपको इस तरह से इमेजिन करना है दैट वो चीज ऑलरेडी आपकी है और अब आप उन चीजों को लिव कर रहे हो। सो डोंट इमेजिन कि मैं किस तरह से वहां पे पहुंच रहा हूँ, मुझे किस तरह से वो जॉब मिल रही है, मुझे क्या एफर्ट, नो, नथिंग, नो एफर्ट्स। आपको ये चीज नहीं सोचनी है। स्टेट्स अकिन टू स्लीप का सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट तभी होता है जब आप अपने डिजायर से सोच रहे होते हो, ना कि अपने डिजायर तक पहुंचने के बारे में। आप उस चीज को ऐसे इमेजिन करते हो जैसे कि वो ऑलरेडी आपकी है, एंड यू आर लिविंग योर लाइफ लाइक दैट, लाइक जस्ट ये अभी आपकी पास्ट मेमोरी की तरह कि अभी सुबह सुबह ये काम हुआ था और अब आप उस मोमेंट को रीलिव कर रहे हो। उस तरह से आपको उस डिजायर के बारे में सोचना है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, और आपकी लाइफ की सिचुएशंस टोटली बदलती है। एंड दिस इज गारंटी, जब आपकी इंटरनल विजन बदलता है ना, वो इंटरनल विजन आपके एक्सटर्नल से मैजिक की तरह मैचअप करता है। बस आपको अपना इंटरनल विजन सुधारना होता है, और ये एक बार में नहीं होगा।
यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। धीरे धीरे जब आपके विजन्स में क्लैरिटी आने लगेगी, जब आपकी फीलिंग्स और इमोशंस में उतना ज्यादा कनेक्शन होगा, दैट योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल विल स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर। वो ब्लेंड हो जाएगा, एकदम मर्ज हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मेरी इमेजिनेशन कब रियलिटी बन गई। बट इनके लिए आपको वो सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में किए हैं, ताकि आप अपने मेंटल क्योस को खत्म कर सको। बिकॉज जब तक मेंटल क्योस है ना, आप हर विजुअलाइजेशन के एक लूप के बाद ना आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम पे चले जाओगे। यू डोंट हैव टू डू दैट, यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट विथ थिंकिंग अबाउट आपको अपनी जिंदगी कैसी चाहिए, और उस जिंदगी से सोचना है, ना कि उस जिंदगी के बारे में। आपको अपनी लाइफ में जो भी डिजायर चाहिए, जस्ट लिव फ्रॉम इट। एंड ये पर्टिकुलर एक्टिविटी आप एवरी सिंगल डे करिए जब तक आपका डिजायर आपका नहीं हो जाता है। एंड डाउट मत कीजिए। इस मेथड को करने में सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नेवर डाउट अबाउट हाउ थिंग्स विल हैपन, व्हेन थिंग्स विल हैपन। ये यूनिवर्स का काम है। आपका काम है सिर्फ अपनी मेंटल इमेज को चेंज करना, दैट आपके पास वो चीज ऑलरेडी है। कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, कब आ रही है, ये आपका डिजायर नहीं है। बिकॉज ये जब आप सोचोगे ना, तो आप एक लैक की फीलिंग क्रिएट कर रहे हो, दैट आपके पास है नहीं, और आप वेट कर रहे हो कब होगा कब होगा। ये आपकी कंसिस्टेंसी को भी ब्रेक करता है, साथ में आपको फ्रस्ट्रेट करता है। सो नेवर चेक अपॉन द वेज और मेथड्स की कैसे चीजें वर्क करेंगी। आपको सिर्फ इस मैजिक में बिलीव करना है कि थिंग्स विल हैपन, एंड थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड। आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एंड कीप इमेजिनिंग फॉर कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे, जब तक वो चीजें नहीं हुई। एंड ट्रस्ट मी, इट विल, अगर आप वो चीज रोज कर रहे हो ना, इट वोंट टेक दैट लॉन्ग, और आपको चीजें अपने सराउंडिंग में चेंज होती हुई दिखाई देंगी। टेक स्मॉल स्मॉल ड्रीम्स। एकदम से बहुत बड़ा ड्रीम मत सोच लीजिएगा कि आपने सोचा कि यार मैं ना एक यॉट खरीद लूंगा। अभी आपके पास इस समय एक साइकिल खरीदने के पैसे नहीं होंगे और आप यॉट के बारे में सोच रहे हो। सो दैट इज समथिंग विच विल नेवर वर्क। प्लस ये आपके डाउट्स, आपके सेल्फ ब्लेम, आपके एंशियसनेस, आपकी फ्रस्ट्रेशन को इंक्रीज करेगा। छोटी छोटी सक्सेसेस के बारे में सोचिए, ताकि आपकी लाइफ ग्रो हो सके। और जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे ना, आप अपने डिजायर्स को इंक्रीज कर सकते हो। बिकॉज नॉट ओनली जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स इंपॉर्टेंट, बट ये भी जानना कि यार अपनी खुद की वैल्यू में। क्योंकि अगर आप ये चीज सोचो कि आपने एक यॉट खरीद लिया है, अभी आपके पास एक साइकिल के पैसे नहीं है और आप यॉट के बारे में सोच रहे हो, आप बहुत डीपली कंसिस्टेंटली सोच रहे हो, बट आप उसको कितना भी चाहो उसको आप फील नहीं कर पाओगे। बिकॉज इट इज समथिंग जो डीपली एक सबकॉन्शियस लेवल पे होगा कि दिस इज वे टू फार। और आपका माइंड कॉन्स्टेंटली इस बात को भी जान रहा होगा, यू आर जस्ट ट्राइंग कि देखते हैं क्या होगा। तो वो देखना कभी नहीं हो पाएगा। सो रैदर, अगर आप जेन्युइनली अपने 30s में स्टक हो और अपनी लाइफ को रीसेट करना चाहते हो, छोटी छोटी एक्टिविटीज के साथ स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारे अंदर वो कंसिस्टेंसी डेवलप हो, तुम्हें वो मैनिफेस्टेशंस होते हुए दिखाई दे। छोटी छोटी विंस के बारे में सोचो। मे बी अ जॉब इंटरव्यू, या फिर कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब जो तुम्हें चाहिए उसके बारे में सोचो। अपनी फर्स्ट सैलरी के बारे में सोचो। डोंट थिंक कि तुम्हें यार 1 करोड़ का पैकेज आज ही मिल जाएगा। थिंक अबाउट स्मॉल नंबर्स, मे बी 30-40,000 से स्टार्ट करो। कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी के ऊपर सबसे पहले वर्क करो। मैनिफेस्टेशंस मैजिक होते हैं, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स कि आप उन चीज़ों को फील कर सको। और जब चीज़ें बहुत ड्रास्टिक चेंज होती है, आप ना चाह करके भी कितनी भी कोशिश कर लो, आप फील नहीं कर पाओगे, और आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। सो स्टार्ट बाय स्मॉल थिंग्स, स्टेबिलिटी के ऊपर वर्क कीजिए, एंड धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और वो विजन्स जो आप इस समय सोच रहे हो वो कंप्लीट होंगे। फॉर द नेक्स्ट 7 डेज आप इस एक्टिविटी को ट्राई कीजिए। कोई भी एक स्मॉल ऐसा डिजायर जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, मे बी अ जॉब इंटरव्यू, मे बी अ स्मॉल सैलरी, और मे बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप और हेल्थ। कोई भी एक छोटी सी चीज को अपने बारे में सोचिए, और उस चीज को कंसिस्टेंटली फॉर नेक्स्ट 7 डेज ट्राई कीजिए। आपको डेफिनेटली यूनिवर्स आंसर्स देगा। बस मेक श्योर आप उसके हाउ, व्हेन एंड व्हाट के ऊपर डिस्कस नहीं करोगे, ना ही सोचोगे। जस्ट बिलीव इन द मैजिक कि आपके पास वो चीज ऑलरेडी है, एंड थिंग्स विल हैपन। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें इसकी नीड है। प्लस यू कैन ऑल्सो आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन इंस्टाग्राम, और आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।